एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन आगे जाकर अगले स्टेशन में रुक गई और वहाँ से कुछ लड़के उसी कोच में चढ़ गए जिसमें वो बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। और उस कोच में और कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ पर 5 ही लोग थे, जिसमें वो 4 लड़के और वह बुजुर्ग व्यक्ति था। कोच को खाली देखकर वहाँ बैठे चारों लड़कों ने एक प्लान बनाया और ट्रेन की चेन खींचने का सोचा। तभी एक लड़के ने कहा, नहीं, चेन नहीं खींचते हैं, क्योंकि ट्रेन के रुकते ही चेन खींचने से पुलिस आ जाएगी और हमें जुर्माना देना पड़ेगा। तो दूसरे लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर जुर्माना दे देंगे। और सभी अपने पर्स खोलकर देखने लगे कि किसके पास कितना रुपया है, जिसमें पहले लड़के के पास 500 रुपये का नोट था और दूसरे लड़के के पास सिर्फ 300 रुपये थे और तीसरे के पास 200 रुपये और एक लड़के के पास 300 रुपये थे। ऐसा कर उनके पास कुल 1300 रुपये थे। वह लड़का जिसने ट्रेन की जंजीर खींचने का सोचा था, उसने कहा, ये तो हमारे पास 1300 रुपये हैं, हमें सिर्फ 1000 रुपये ही देने पड़ेंगे, चलो चेन खींचते हैं। जैसे ही उसकी बात ख़त्म हुई, पीछे से एक लड़के ने आवाज़ लगाया और कहा, हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तब सभी तीनों लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा और उससे पूछा, वो कैसे? फिर उस लड़के ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा और बोला कि अगर हम इस चेन की जंजीर खींचने की बात उस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर डाल दें कि उसने यह जंजीर खींची है, तो हमें कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा और वह तो अकेला है, उसकी बात भी कोई नहीं मानेगा। हम 4 हैं और वो सिर्फ 1 है। यह बात वह बुजुर्ग व्यक्ति भी सुन रहा था। उसके बाद उन लड़कों ने जैसा कि तय किया था, ट्रेन की जंजीर खींच दी और ट्रेन थोड़ी दूर आगे जाकर रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुका, ट्रेन में टीटी जिस कोच से जंजीर खींची गई थी वहाँ पर आ गया और वहाँ आकर पूछने लगा कि जंजीर किसने खींची है। चारों लड़कों ने बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसने जंजीर खींची है। टीटी बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और पूछा कि बाबा, क्या आपने जंजीर खींची है? तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ साहब, मैंने ही जंजीर खींची है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। की यह बात सुनकर वो लड़के अचंभित रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े बाबा ने ऐसा क्यों कहा और उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे। फिर टीटी ने बूढ़े बाबा से पूछा कि बाबा, आपने जंजीर क्यों खींची? फिर बूढ़े बाबा ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा कि साहब, ये लड़के पिछले स्टेशन में ही चढ़े थे और आते ही मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे और मेरे पास 1300 रुपये थे, उसे भी उन्होंने मुझसे छीन लिया और मेरे साथ दादागिरी करने लगे। साहब, मजबूरन मुझे ट्रेन की चेन खींचनी पड़ी। इतना सुनते ही लड़कों के मुंह से आवाज़ आया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इतना सुनते ही टीटी कुछ बोल पाता कि बूढ़े बाबा ने फिर से कहा कि साहब, आपको विश्वास नहीं होता तो आप इनकी जेब की तलाशी ले लीजिए। इसमें से इस लाल शर्ट पहने लड़के ने जो सामने खड़ा है, उसने मेरे 500 का नोट रखा है और जो उसके बाजू में पीली शर्ट पहने लड़का खड़ा है, उसने 300 रुपये लिए हैं और उस ग्रीन शर्ट पहने हुए लड़के ने 200 रुपये और वो ज़्यादा हाइट वाला जो लड़का है, उसने भी मेरे 300 रुपये अपने जेब में रखे हैं। यह सुनते ही टीटी ने रेलवे पुलिस गार्ड को कोच में बुला लिया और उन लड़कों की तलाशी लेने को कहा। पुलिस ने उन चारों की तलाशी ली और जैसा कि उस बूढ़े बाबा ने कहा था, ठीक वैसा ही सभी के जेब से उतने ही पैसे पाए गए और वो लड़के कहते रहे कि नहीं साहब, यह पैसे हमारे हैं, ये बूढ़ा बाबा झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस और टीटी दोनों ने ही उनकी एक न सुनी और उन्हें पकड़ लिया गया। फिर उनमें से एक लड़का बूढ़े बाबा की ओर घूम कर देखा तो बूढ़े बाबा ने उसे आसमान की तरफ इशारा करते हुए
अपने सर पर हाथ फेरने लगे। शायद बूढ़ा बाबा कहना चाहते थे कि यह बाल उन्होंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, यह हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आपको यदि हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।